अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, ये है एक बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का फ्लावरिंग प्लांट एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लांट। बहुत प्यारा प्लांट है। इस प्लांट का नाम है गोल्डन शावर। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे नाम हैं और अपने फ्लावर्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है। आपने अक्सर दरख्तों को देखा होगा सड़क के किनारे लगे हुए, बेइंतहा येलो येलो फ्लावर्स से भरे हुए होते हैं। ये वही प्लांट है और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको लीव्स थोड़े कम दिखाई देंगे, फ्लावर्स थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे और इसकी वजह यह है कि ये बेहद सन लविंग प्लांट है। जितनी ज़्यादा आप इसको धूप में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। और ये मेरा प्लांट रखा हुआ है बाहर धूप में, जहाँ पर फुल डे यानी सुबह से जो धूप आती है तो शाम तक धूप आती रहती है। और आप देखिए इसके फ्लावर्स कितने प्यारे हैं, देख रहे हैं आप, इतने खूबसूरत के फ्लावर्स हैं। और ये प्लांट की एक और ख़ास बात ये है कि ये पेस्ट फ्री प्लांट है। इसके ऊपर किसी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं होता है। और इसको हम ज़मीन पे भी लगाते हैं, जैसे मैंने बताया, और इसको हम लगाते हैं पॉट के अंदर। जब पॉट के अंदर लगाते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखते हैं, यानी पॉट का साइज़ बड़ा रखते हैं, यानी कम से कम आप 12 इंच से बड़ा पॉट लीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, जब छोटे पॉट में लगाते हैं ना तो हम जल्दी जल्दी कटिंग करते हैं, इसलिए कि जितनी देखिए मैंने कटिंग की है तो हर ब्रांच पे आप देखिए उसके अंदर फ्लावर्स आए हैं। तो आप पिंचिंग करते रहिए, जैसे जैसे पिंचिंग करते जाएंगे आपका ट्री बहुत ही घना होता जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए कि जब पानी की कमी हो गई थी तो ये पानी इसमें नहीं मिला, इसकी वजह से कुछ इसके फ्लावर्स मनी ब्रांचेस सूख गई। लेकिन आप देखिए पानी भी ये ना मिले इसको 3 से 4 दिन तब भी ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अपने लीव्स और फ्लावर्स जो है वो इसके जल्दी झड़ जाते हैं। समर में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और सर्दियों में और बाकी सीज़न में हल्के हल्के फ्लावर्स आते ही रहते हैं। लेकिन समर में बहुत ज़्यादा इसके फ्लावर्स आते हैं। ग्रीन और ये येलो का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसको सीड से भी लगाते हैं। कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है और मैंने इसलिए वीडियो ये बनाई है स्पेशली कि चूँकि रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में आप इसको ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, ये मैंने पिछले साल ग्रो किया था और आप देखिए आप कितना प्यारा कितना बड़ा प्लांट हो गया है। इसमें बहुत कम फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए कि ये मेरे घर में आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, लिहाजा इक्का दुक्का इसके अंदर फ्लावर्स आपको खिलते हुए दिखाई देंगे। अभी तो वो भी झड़ गए हैं, इसलिए तो आप इसको कटिंग से इजीली इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। कोई सी भी इसकी ब्रांच लीजिए, थोड़ी जैसे कि ये ब्रांच है तो अब यहाँ से कट कर लीजिए, 6 इंच की ले लीजिए और इसे लगाते हैं वैसे लगाइए तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा और ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और अगर आप परमानेंट लगा सकते हैं प्लांट को, या आपको आइडिया है कि आप प्लांट पूरे साल लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिए। अच्छा, पानी की थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो मैंने बताया कि सबको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे होता है ना कि हम पानी नहीं डाल पाते, जैसे कि मैं नहीं डाल सकी थी तो लीव्स झड़ गए इसके, कुछ फ्लावर्स थे वो झड़ गए। लेकिन जैसे ही पानी मैंने डाला तो दोबारा से लीव्स भी निकल आए, ब्रांचेस भी निकल आई और दोबारा से ठीक हो गया। लिहाजा आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप पानी डालें तो थोड़ा पहले पानी डाल लें, यानी देखें आपके हाँ ये ड्राई हो गया है तो आप पानी लें। सर्दियों में आप रोज़ाना, गर्मियों में आप रोज़ाना ही पानी डालें। बाज़ आपको लगे कि पानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप दिन में 2 दफ़ा कर दें। अच्छा, शावरिंग इसको बड़ी पसंद होती है तो खूब इसी तरह इसको वॉश कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेरा ये आइडिया मतलब मानना है कि जब इतने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स निकलते हैं तो फिर इसको थोड़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर दीजिए इसको। तो ये प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं अपने घर में तो ज़रूर लगाइए। ये सीज़न भी है, कहीं से कटिंग्स इसके लिए आइए और वो लगा लीजिए आप, है ना। तो बस मुझे ख्याल है मेरी इस पर वीडियो मौजूद है, अगर आपको और ज़्यादा मालूमात हासिल करनी है तो आप मेरी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने इसमें बारे में काफ़ी मालूमात दी हूँ। ये प्लांट छोटा था तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब देखिए रियली ये छोटा सा दरख्त लग रहा है ना, ट्री लग रहा है, पॉट में लगा हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप वैसे आके देखें ना इसको अलग से तो बहुत अच्छा लगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।